हेलो दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 3 जुलाई 2000 में शुरू हुआ ये शो इंडिया का अब तक का सबसे ज़्यादा देखा गया हिट शो है, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने होस्ट किया। ऐसा ही एक शो जिससे प्रेरित होकर कौन बनेगा करोड़पति को बनाया गया, इसका नाम है हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, जिसको 4 सितंबर 1998 में शुरू किया गया, जो कि यूके का ऑल टाइम हिट शो था। ये बात है सितंबर 9, 2001 की, जब ब्रिटिश होस्ट क्रिस टेरेंट रोज की तरह 8 कंटेस्टेंट्स का स्वागत करते हैं। उन कंटेस्टेंट्स को हॉट सीट पर बैठने के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से गुजरना होगा। उनको उनका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन दे दिया जाता है। Put these words in the order they occur in the title of the Agatha Christie thriller. Nile on Death the. सही आंसर था डेथ ऑन द नाइल। These were correct. Most of them, nearly all of them. Who was fastest? Charles Ingram in 3.97. That's so fast. इंग्राम यहाँ पर पहली बार नहीं आया था। इससे पहले भी उसने 2 बार कोशिश किया, पर आज उसकी किस्मत उसका साथ देती है। मगर सच में क्या उसकी किस्मत उसके साथ थी? शुरू में देखने से तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 7 क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में उसने अपनी 2 लाइफलाइंस को गंवा दिया था। पर जैसा तैसा करके वो एक के बाद एक सही क्वेश्चन का जवाब देता है। फिर वो घड़ी आ जाती है जहां वो सिर्फ एक सवाल पीछे था मिलियनेयर बनने के लिए। Number 1, followed by 100 zeros, is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. Don't think I've heard of a Google. बस कुछ ही सेकंड्स में जहां उसने कभी गूगल का नाम नहीं सुना था, वो उसी जवाब को लॉक कर देता है। I really do think it's a Google. You just won 1 million. इससे पहले सिर्फ 2 और लोगों ने 1 मिलियन को जीता था। वाओ, इंग्राम कितना इंटेलिजेंट है। सिर्फ एक लाइफलाइन की मदद से उसने सारे सवालों का सही जवाब दे दिया। या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, पर सच्चाई कुछ और थी। इंग्राम ने बड़ी चालाकी से ये सारे सिस्टम को धोखा देकर 1 मिलियन पॉइंट्स जीत गया। मिलिए दुनिया के सबसे बड़े चीटर से, जिसने लाइव टीवी पर सारे पब्लिक और पूरे सिस्टम को बड़ी आसानी से उल्लू बनाया। जैसा ही ये बात पता चली, ये लोगों पर कार्रवाई की गई और जो 1 मिलियन का चेक उनको दिया था उसको होल्ड कर दिया गया। इंग्राम का कुछ और ही कहना था। We didn't do it. We really didn't cheat. अगर इंग्राम ने सबको बेवकूफ़ कैसे बनाया? जब इंग्राम हॉट सीट पर बैठा हुआ था, तभी कैमरा और ऑडियो कंट्रोल की टीम ने शो के सीईओ को कॉल करके बताया कि कुछ गड़बड़ दिख रही है। सीईओ स्मिथ ने शो को जारी रखने के लिए ऑर्डर्स दिए और शो चलता रहा। इंग्राम को चेक भी मिल गया, पर वो चेक को 8 दिन के लिए प्रोसेसिंग पर डाल दिया गया। इस 8 दिन में पूरी शो की टीम ने बार बार इस एपिसोड को प्ले करके देखा। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे इंग्राम ने आखिर ये सब किया कैसे। तभी वो लोगों ने हर सवाल के बाद उसके अजीब से बोलने के पैटर्न को देखा। David, I just can't. I don't think I've never heard of Craig David, to be honest. और वो हर सवाल के बाद कुछ ऐसे ही बोल रहा था। Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. Okay, I'm not certain. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Why? पर 1 मिनट, जस्ट अभी किसी ने खांसा। हाँ, सही जवाब अरिस्टोटल एनिसी था। इंग्राम सवाल को जोर से पढ़ता है और जैसा ही वो हर एक ऑप्शन को एक एक करके पढ़ रहा था, सही सवाल पर किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? यहाँ इंग्राम एक ही नहीं था जो यहाँ 3 बार आया। इससे पहले भी उसकी पत्नी डायना यहाँ आकर 32 पॉइंट्स जीते और उसका ड्रीन पोल जो 4 बार पहले ही आ चुका था, जहाँ पर वो सिर्फ एक बार हॉट सीट तक पहुँच पाया और उसने भी 32 पॉइंट्स जीते।
क्या ये इतना आसान है यहाँ पर आना? बिल्कुल नहीं। यहाँ आने के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग आते हैं। पर ये परिवार हर बार इतनी आसानी से यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है? ये लोगों ने पूरे सिस्टम को अच्छे से जान लिया था। इन्वेस्टिगेशन करने पे एक और शख्स बाहर आया, जिसका नाम था विटॉक, जो खुद एक कंटेस्टेंट बन के बैठा हुआ था। ये 3 लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। ये बहुत ही आसान था। इंग्राम जैसा ही कोई ऑप्शन को जोर से पढ़ता, वो आंसर जिसको पता होगा वो सही ऑप्शन पढ़ने पर खांसेगा। पूरे शो में 192 कफ्स को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बहुत सारे सही आंसर को पढ़ने पर रिकॉर्ड किए गए। It's not fair on everyone else. I'll go for cricket. You just won £64,000. शो के सीईओ पॉल स्मिथ ने तुरंत पुलिस और इंग्राम को फोन कॉल करा। Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point and effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right. And thus, we, not for the moment, will be airing the program or indeed authorising payment of the cheque. Right. Yeah, well, I mean, you know, I completely refute that, obviously. Good Lord, I'm absolutely gobsmacked. All right, well, thanks for letting me know. Okay, thank you. Cheers, bye. एक कमेटी को बिठाया गया और कोर्ट में तीनों लोगों को दोषी माना गया, मगर इंग्राम ने ये चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मगर अभी भी ये एक बड़ा सवाल है, इतने इंटेलिजेंट लोग जो बार बार इतनी आसानी से ये शो पर आ जाते हैं, वो लोग इतने चीप आइडिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं? और क्या इतनी दूर से इवन किसी को खांसने की आवाज़ सुनाई भी देगी? 2014 में इसके ऊपर एक बुक को पब्लिश भी किया गया। इस इंसिडेंट के बाद इन तीनों को पब्लिक ने बहुत हरास किया। इंग्राम को आर्मी की नौकरी से निकाल दिया गया और उनके घर पर पत्थर मारे गए। और सबसे बड़ी हिट तो तब हुई जब विटलॉक के नाम पर एक कंपनी ने कफ सिरप ही बना दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।